हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। दोस्तों, लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के आज हम क्या पढ़ेंगे? हम आपके कश्मीर के जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं हैंडी क्राफ्ट की। तो हैंडी क्राफ्ट बेसिकली होता क्या है, आप इसमें देख लीजिए, इसमें पहले वर्ड आ गया हैंड। ओके, तो यानी वो क्राफ्ट, टाइप ऑफ क्राफ्ट जहां पर लोग क्या करते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं या बेसिक टूल जैसे सुई धागा, सुई का इस्तेमाल किया जाता है उस क्राफ्ट को बनाने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? हैंडी क्राफ्ट। ओके, तो हैंडी क्राफ्ट क्या है? जहां पर आप हाथ से कोई चीज़ बनाते हो। जैसे कश्मीरी शॉल है, तो कश्मीरी शॉल जो है वो किस चीज़ से बनाया जाता है? वहां पर कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहां पर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो और आप जो है कश्मीरी शॉल बना लेते हो इस तरह से। ओके, तो यही है आपका हैंडी क्राफ्ट। तो यहाँ पर हम कश्मीर का हैंडी क्राफ्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो हैंडी क्राफ्ट किसी भी जगह का, किसी भी एरिया का बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है उस वहाँ का ट्रेडिशन। ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेकिंग थिंग्स, उस जगह का ट्रेडिशन कैसा है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कश्मीरी शॉल जो है कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट करता है जम्मू एंड कश्मीर के ट्रेडिशन को। तो इसलिए ये चीज़ें हैंडीक्राफ्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपको डेकोरेटिव मिलेंगी। ओके, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिच हेरिटेज है आर्ट एंड क्राफ्ट का। यहाँ के लोग जो स्पेशली कश्मीर वैली की अगर बात करेंगे, उन्हें कहा जाता है पीपल नोन एज प्लेस फॉर कल्चर लवर। तो ये वो लोग हैं जहाँ पर क्या लोग करते हैं, कल्चर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं और अपने कल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी रिच कल्चर आपको स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा आर्ट एंड क्राफ्ट का। ओके, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप बर्तनों से लेकर कपड़ों तक, कपड़ों से लेकर फर्नीचर तक, फर्नीचर से लेकर ज्वेलरी तक, सब कुछ आपको इन सारी चीज़ों के अंदर एक कश्मीरी टच आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट करता है? वही जो मैंने आपको बताया, लोगों का लव टुवर्ड्स देयर कल्चर, ठीक है, उनका पैशन टुवर्ड्स देयर कल्चर, टुवर्ड्स देयर ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं रिफ्लेक्ट होती हैं। और क्या रिफ्लेक्ट होता है? इट रिफ्लेक्ट्स द मास्टर स्किल्स एंड डेडिकेशन ऑफ लोकल्स टुवर्ड्स द ट्रेडिशन आर्ट एंड क्राफ्ट। तो द कश्मीर हैज़ डेकेड ओल्ड रिच ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड आर्ट। तो किस तरह की हैंड क्राफ्टेड स्पेशलिटीज़ यहाँ पर क्या क्या है? सिल्क एंड वूल कारपेट्स, पेपर मैश प्रोडक्ट्स, पश्मीना, सिल्वर वेयर, कॉपर वेयर, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स एंड वुड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको एज हैंड क्राफ्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स इस लेक्चर में लेंगे, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स आने वाले लेक्चर्स में हम लेंगे। अब ये लेक्चर की अगर मैं बात करूं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस पर्सपेक्टिव से हो जाता है, अगर आप जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट हैं, अगर जब सिलेबस में सिर्फ इतना दिया है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहे हो, जेकेएस के लिए पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली इंटरव्यू के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने हैंडीक्राफ्ट के बारे में, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो देयर आर हाई चांसेस कि आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, या आप अगर बाहर भी किसी दूसरे एग्जाम के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको आपके स्टेट के हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द फेमस कश्मीरी पश्मीना शॉल। ठीक है, तो ये पश्मीनी, ये है क्या? बेसिकली पश्मीना है क्या? तो बेसिकली अ फाइन टाइप ऑफ कैश्मीरे वूल। तो कैश्मीरे वूल है, उसकी एक फाइन टाइप, बिल्कुल बारीक पतली सी एक टाइप होती है। बेस्ट जो होता है उसमें से जो निकाला जाता है उस वूल में से, उसी से आपका पश्मीनी शॉल, पश्मीना शॉल आपके बन जाते हैं। तो डिफरेंट ब्रीड्स होते हैं कैश्मीरी गोट्स के, इन्हीं में से चांगथंगी, ठीक है, चांगथंगी या कश्मीरी पश्मीना गोट जो है वो होती है। उस पश्मीना गोट से, चांगथंगी से आपकी वूल निकाली जाती है और उसी से आपकी पश्मीना शॉल जो है अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरती है और फाइनली एक कश्मीरी शॉल आपके सामने आपको देखने को मिलती है। अब ये जो गोट होती है, चांगथंगी गोट जो होती है, ये चांगथंग प्लेट्यू जो तिब्बत के अंदर है, लद्दाख का भी पार्ट वो बनाता है और कुछ एरिया हिमाचल तक उसका एक्सटेंड होता है, वहाँ पर ये पाई जाती है। वहाँ पर एक कम्युनिटी पाई जाती है, स्पेशली
छांगपा कम्युनिटी। तो ये छांगपा कम्युनिटी जो है ये ट्रेडिशनली इनकी डोमेस्टिकेशन करती आई है और यही जो है इसको प्रोड्यूस, पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करती है। और ये शॉल, कश्मीरी पश्मीनी शॉल जो होता है ये कंप्लीटली हैंड स्पिन होता है और फाइन कश्मीरी फाइबर यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, आई बात समझ। तो पश्मीनी शॉल क्या है और देखते हैं इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने बताया ये काफ़ी ज़्यादा फाइन होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको छोटा देखने को मिलेगा कश्मीरी फाइबर का। तो कंप्लीटली जो होता है हैंडस्पिन प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं, आपकी कॉम्बिंग हो, स्पिनिंग हो, वीविंग हो, फिनिशिंग हो, ये सारे जो है कैरिड आउट बाय हैंड बाय स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट पर्सन। जो स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट पर्सन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। किस चीज़ के बनाने के लिए? शॉल्स आपके, रैप्स आपके, थ्रोन्स आपके, स्कॉर्व्स आपके, स्टॉल्स आपके, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो है ये कॉम्बिंग, ये स्पिनिंग, ये वेविंग किन की जाती है? आपके इन छांगपा, ये जो आपकी चांगथंगी गोट जो है इसकी वो आप कह सकते हो जो वूल है वो निकाली जाती है और ये इन सारे प्रोसेस से होकर जो है गुजारा जाता है। और इस तरह से आपको ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर ही बनाया जाता है। लेकिन कुछ 1-2 साल पहले नेपाल ने भी इसमें हिस्सा लिया था, नेपाल ने भी कोशिश की थी इनको प्रोड्यूस करने की। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, तो BIS जो है बेसिकली ये इसने क्या काम किया है? जो पश्मीनी प्रोडक्ट्स हैं, कश्मीर के जो पश्मीनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लेबलिंग की है। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन की है, मार्किंग की है और ओवरऑल लेबलिंग की है। किस लिए? इसकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप कश्मीर चले जाते हैं, कश्मीर में आपको एक पश्मीना शॉल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आप वो ख़रीदना चाहते हो, आप देखते हो उसके ऊपर BIS का मार्क नहीं है। तो अगर BIS का मार्क नहीं है देन देयर आर हाई चांसेस कि वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल कश्मीरी पश्मीनी शॉल नहीं है, बस उसको डेकोरेट वैसे किया है लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो ओरिजिनल नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर BIS का मार्क लगा हुआ है तो वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल होगा, प्योर होगा। तो BIS जो है बेसिकली नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। 1986 के अंदर ये एक्ट लाया गया था, BIS एक्ट, उसके अंदर जो है ये बॉडी बनाई गई थी और उसी साल दिसंबर 1986 से ये फोर्स में आई थी। ओके, सो दिस इज़ योर कश्मीरी पश्मीना शॉल। ओके, ये कंप्लीटली हैंड स्पिन होता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं ये सारे हाथों से बनाए गए हैं, कि हाथों से काम किया गया है। ओके, अब बात करते हैं पश्मीना गोट। तो पश्मीना गोट जैसे मैंने आपको बताया, ये जो चांगथंगी है पश्मीना गोट आपकी, ये क्या है? एक स्पेशल ब्रीड है गोट की, इंडिजीनियस टू द हाई आल्टीट्यूड रीजन ऑफ लद्दाख, जो लद्दाख के बड़े बड़े हाई आल्टीट्यूड रीजन में पाई जाती है। दे आर रेज्ड फॉर अल्ट्रा फाइन कैश्मीरी वूल। तो जो अल्ट्रा फाइन, बिल्कुल बारीक कश्मीरी वूल जो है उसके लिए इसे रेज किया जाता है। जो क्या होता है उसके बाद कंप्लीटली जो, और एक और बात, इसको सबसे पहले कश्मीर के ही अंदर जो है इसको बनाना शुरू किया गया था। ओके, उसके बाद चांगथंगी गोट की अगर बात करें तो इनकी जो स्किन होती है, इनका जो बेसिकली अंडरकोट होता है काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका ये कोट जो है ये काफ़ी थिक आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है। ओके, और यही सोर्स होता है किसका? पश्मीना वूल का। और जो सबसे फाइनेस्ट कैश्मीरी हमें ये वूल देखने को मिला है उसका जो मेजर था वो 12 से 15 माइक्रोन तक था। ओके, थिकनेस में। तो इन गोट्स को जो है डोमेस्टिकेट किया जाता है किनके द्वारा? जो नोमैडिक कम्युनिटी है, जैसे मैं आपको पहले बताया इसका नाम क्या है? छांगपा। और ये कहाँ पर रहती है? ये जो चांगथंग रीजन है लद्दाख का, ग्रेटर हिमालयाज़ का, वहाँ पर ये रहते हैं। और इसकी वजह से इनको भी काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियली बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं शहतूश की। अब देखिए, शहतूश की बात करें तो इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली बुरा फील होता है, क्योंकि एक शहतूश शॉल बनाने के लिए आपको इस तरह के, ये जो आपके तिब्बतन एंटीलोप है, जो चीरू है, इस तरह के कम से कम 4-5 इनको मारना पड़ता है और उसके बाद जो है एक आप शहतूश का शॉल बना सकते हो। इसीलिए ये जो शहतूश का शॉल है बैन है इंडिया में, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है। लेकिन
काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। लगभग एक शॉल की कीमत 1000 से लेकर $5000 तक जाती है। ओके, तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना महंगा है, कितना लग्जरियस फिर ये होगा। तो शहतूश की बात करें तो शहतूश जो है इज द नेम गिवन टू द वूल ऑफ तिब्बतन, जो तिब्बतन चीरो है, जो तिब्बतन एंटीलोप है जिसे चीरो कहा जाता है, उसके ऊन को शहतूश कहा जाता है। तो इस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं बेसिकली इस कम्युनिटी के, उनको पकड़ा जाता है, ट्रैप किया जाता है और उनको मार दिया जाता है। इसीलिए सजेशन दिया गया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उन्होंने कहा था कि हम इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग करेंगे। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने ये रिफ्यूज़ किया था, कैप्टिव ब्रीडिंग करने से मना किया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि IUCN की रेड लिस्ट में ये थ्रेटन है, नियरली थ्रेटन है। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। और टू इनहेंस इट्स प्रोटेक्शन, इसकी प्रोटेक्शन के लिए इट्स प्राइम हैबिटेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो इसका हैबिटेट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। इसी में हमें कैराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चेंगथेंग वाइल्ड लाइफ कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी हाई आल्टीट्यूड पे ये भी रहते हैं। ओके, तो ये गोट फैमिली के क्लोज इनको कंसिडर किया जाता है। लेकिन अब इंसान तो इनको मारते हैं, उसके अलावा बाकी जो प्रेडेटर्स हैं, वोल्फ है, स्नो लेपर्ड है, रेड फॉक्स है, ये भी इन्हें मारते हैं, शिकार करते हैं इनका। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है नियरली थ्रेटन स्पीशीज जो है इनको कंसिडर किया जाता है। अब शहतूश शॉल की अगर मैं बात करूँ, जो शॉल बनता है, तो शॉल ये कैसे बनता है, जो चीरू है यही, ये चीरू इसको इस बेचारे को मारने के बाद बनता है। ओके, तो इसकी हंटिंग की जाती है, हैज़ बीन हंटेड फॉर देयर अंडर फर, ओके, विच इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स क्वालिटी, विच इज़ ट्रेडिशनली वूवन इनटू एन एक्सट्रीमली फाइन फैब्रिक टू मेक शहतूश शॉल। ठीक है, और कितने आपको ज़रूरत पड़ती है, 3 to 5 हाइड्स टू मेक अ सिंगल शॉल। एक शॉल बनाने के लिए कम से कम आपको 4-5 इनको मारना पड़ता है। ओके, और ये बता रहा द वूल कैन नॉट बी शेयर्ड आर कॉम्ड एंड कलेक्ट द फर, द एनिमल हैज़ टू बी किल्ड। जिस तरह से हमने पीछे देखा था, यहाँ पर कश्मीरी शॉल बनाने के लिए इन गोट्स की जो स्किन है उसको क्या किया जाता है, उसको शीर किया जाता है, कॉम किया जाता है, निकाला जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जिंदा ही रहते हैं वो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जानवर को मारना पड़ता है। ओके, तो इसीलिए एट प्रेजेंट जो शहतूश की शेल है इंडिया के अंदर, उसको कम्प्लीटली बैन किया हुआ है, और इसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ में भी, बहुत सी कंट्रीज़ में बैन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।